जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तभी तुम स्वयं को जानने लगते हो। भीड़ में व्यक्ति खो जाता है, एकांत में स्वयं से मिलता है। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वह जिंदगी की भागदौड़ में एक कदम पीछे हट जाता है। चारों तरफ से आती आवाजें, लोगों की उम्मीदें, उनकी राय, उनका दबाव सब धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जैसे ही यह शोर कम होता है, भीतर से एक धीमी आवाज उठती है जो किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी होती है। यही वह आवाज है जिसे तुमने सालों तक अनसुना किया होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा ज़्यादा तेज बोलती रही। भीड़ में रहकर व्यक्ति कई बार दूसरों की इच्छाओं को बोझ ढोता है। वह वही बनना चाहता है जो दुनिया सराहे, वह वही कहता है जो लोग पसंद करे, वह वही रास्ता चुनता है जिस पर अधिक लोग चल रहे हो, चाहे वह रास्ता उसके अपने स्वभाव के विपरीत हो क्यों न हो। ऐसे में धीरे धीरे वह अपने आप खो देता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह असल में क्या चाहता है, उसका असली स्वरूप क्या था। लेकिन जैसे ही वह अकेले रहना शुरू करता है, एकांत में बैठता है, वह खुद से संवाद करना शुरू करता है। अब कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं। अब जो सोच है वह सिर्फ उसकी अपनी होती है। अब जो निर्णय है वह दिल से आता है, ना कि सामाजिक दबाव से। यह एक बहुत सी मूल्यवान स्थिति होती है, क्योंकि यहीं से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। ऐसी नहीं कि एकांत में रहना आसान होता है। शुरुआत में यह डरावना लग सकता है, मन बेचैन होता है, कभी मोबाइल की ओर दौड़ता है, कभी किसी को फोन लगाने का मन करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति इस एकांत को अपनाने लगता है, उसे यह समझ आने लगता है कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। तुम अपने डर को समझते हो, अपनी असुरक्षाओं को पहचानने हो और फिर धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करना सीखते हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी पुरानी गलतियां पर नज़र डाल सकते हो। बिना किसी आलोचना के डर के तुम अपनी उपलब्धियों को महसूस कर सकते हो, बिना किसी के मान्यता की आवश्यकता के। यही वह समय होता है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें आईना दिखाती है, और यह आईना समाज से बहुत सच्चा होता है। भीड़ हमेशा तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करती है। वह कहेगी तुम यह हो, वो हो, तुम्हें यह कहना चाहिए, तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए। लेकिन एकांत कहता है तुम क्या हो यह तुम खुद तय करो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कोई दिशा नहीं दिखा रहा होता, तुम अपनी दिशा खुद बनाते हो। यही वह क्षण है जब आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की नींव रखी जाती है। एकांत में बैठकर जब व्यक्ति रोता है तो वह साफ हो जाता है। वह अपने घावों को महसूस करता है, उन्हें पहचानता है और फिर उन्हें भरने का साहस पाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन बहुत कुछ समझ जाता है, सवाल करता है और खुद ही जवाब भी खोजता है। ऐसे लोग जो केवल रहना सीख जाते हैं, वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया को प्रभावित करना बंद कर देते हैं और दुनिया उन्हें महसूस करने लगती है, क्योंकि
एक शांति होती है, एक गहराई होती है और यह चीजें दुनिया की आकर्षित करती, झुका देती है। भीड़ तो शोर मचाती है, लेकिन अकेला व्यक्ति भीतर से चमकने लगता है और यही चमक दुनिया को उसकी ओर खींच लाती है। इसीलिए अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की रोशनी से मिल सकते हो। यह एकांत एक साधना है, एक सच्ची तपस्या है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा सकती है। जो भीड़ से निकलकर खुद से मिल लेता है वही एक दिन ऐसा बनता है कि भीड़ उसे देखने के लिए रुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं का साथ निभाना सीख जाता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। इस उपदेश का अर्थ बहुत गहरा है। अक्सर लोग अपने जीवन की यात्रा में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई साथ हो तो हम चल पड़ते हैं, कोई हिम्मत दे तो हम कुछ करने की सोचते हैं, कोई प्रशंसा करे तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यह सबसे चीज छीन जाती है, जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, जब प्रशंसा की जगह आलोचना मिलती है, तब हमारा आत्मबल टूटने लगता है और यहीं पर फर्क आता है। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे पर जीता है वह बाहर की परिस्थितियों से बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, पर जिसने स्वयं का साथ निभाना सीख लिया हो उसका आधार भीतर होता है, ना कि बाहर। उसका आत्मबल किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, वह अपने मन का मित्र होता है और मन का ही जब कोई साथ लेता है तब वह संसार की सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। जब कोई अपने साथ खड़ा होता है तो उसे दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि जो वह कर रहा है वह सही है, क्योंकि उसने अपने दिल से, अपने विवेक से वह रास्ता चुना है। अगर कोई आलोचना करे भी तो वह डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। स्वयं का साथ निभाने का अर्थ है अपने फैसलों के साथ खड़ा होना, अपने दुखों में खुद को संभालना और अपने अकेलेपन को भी अपनाना। यह तब होता है जब इंसान दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से जीना सीख जाता है। दुनिया में कोई भी शक्ति, चाहे वह परिस्थिति हो, बुरा वक्त हो या फिर लोग, उसे हिला नहीं सकते जो भीतर से संतुलित है। और यह संतुलन तभी आता है जब व्यक्ति को अपने भीतर विश्वास होता है। यह आत्मविश्वास किसी और से नहीं आता, यह तो अकेले बैठकर खुद से संवाद करने से आता है। अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपनी कमियों से रूबरू होकर जब इंसान उन्हें स्वीकार कर लेता है तो वह अपने ही जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ है वह जीवन में निर्णय लेने से नहीं डरता, क्योंकि उसे परिणाम से डर नहीं होता। वह जानता है कि अगर हार भी हुई तो वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने चुने हुए रास्ते से हुई, और वही सबसे बड़ा आत्मगौरव है। क्योंकि हर गलती भी एक सीख होती है, अगर वो खुद से की गई हो। जैसे एक नाविक जब समुद्र में होता है और आंधी आती है तो वह दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं करता, उसका भरोसा अपने पतवार पर होता है, अपने अनुभव पर होता है, अपने हाथों की पकड़ पर होता है। वही स्थिति जीवन में होती है। जब तूफान आए और तुम खुद को थामे रहो तो वही तुम्हारी असली शक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात तो, जो व्यक्ति स्वयं का साथ देना सीख जाता है उसे कोई अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि सबसे सच्चा साथी उसकी अपनी आत्मा है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर जो अपने साथ है वही कभी टूटते नहीं। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब कोई साथ नहीं होगा, जब सब दूर हो जाएंगे, पर अगर तुमने खुद के साथ चलना सीख लिया तो तुम कभी हारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा मार्ग बन जाएगा और वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, साधन एकांत की मांग करती है
और एकांत वही सह सकता है जिसने संसार से ऊपर उठना सीख लिया हो। यह उपदेश केवल किसी सन्यासी या योगी के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है, जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, जो स्वयं को जानना चाहता है। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या तप नहीं होता। साधना का वास्तविक अर्थ है भीतर की यात्रा, आत्मा से मिलन और ईश्वर से संबंध की स्थापना। और यह यात्रा तभी संभव होती है जब व्यक्ति को एकांत स्वीकार हो, एकांत प्रिय लगने लगे। पर एकांत सहन करना आसान नहीं होता। इंसान का मन जन्म से ही बाहर की ओर दौड़ता है, लोगों की तरफ, घटनाओं की तरफ, सुख सुविधाओं की तरफ। मन को भीड़ अच्छी लगती है, ध्यान बटाने वाली बातें भ्रांत है, लेकिन साधन का मार्ग उल्टा है। वह मन को बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है और इस मोड़ पर सबसे बड़ी दीवार होती है एकांत की, असहनीयता की। बहुत से लोग साधना करना तो चाहते हैं, लेकिन जब वे एकांत में बैठते हैं तो बेचैनी महसूस होती है। कुछ देर तक तो आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन भीतर से विचारों का तूफान उठता है। अकेलेपन से डर लगता है। यह डर इसीलिए आता है क्योंकि व्यक्ति अब तक संसार में ही उलझा हुआ है। उसकी पहचान, उसका मूल्य, उसकी खुशी, सब कुछ समाज के साथ जुड़ा हुआ था। और जैसे ही वह समाज से अलग होता है, जैसे ही वह खुद के साथ बैठता है, तो वह खोखलापन दिखने लगता है जिसे उसने इतने वर्षों तक भीड़ के बीच छुपा रखा था। संसार की चकाचौंध, मान सम्मान, संबंध, सुख सुविधाएं, यह सभी मन को बहालने वाली साधन हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठना नहीं सीखता, वह एकांत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हर समय चाहता है कोई हो जिससे वह बात कर सके, कोई हो जो उसे सुने, कोई हो जो उसकी सराहना करे। पर साधना इन सबसे परे हैं। साधना वह स्थान है जहाँ तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, केवल ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो। और यह संभव तभी होता है जब तुम संसार की अस्थायी चीज़ों को पहचान चुके हो, जब तुम जान चुके हो कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह चिर अस्थायी नहीं है। मान मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं, कोई साथ रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी शांति बनी रहे। यह जो ऊपर उठना है, यही साधना की योजना है। एकांत का अनुभव वही कर पाता है जिसने भीतर स्थिरता प्राप्त की हो। एक बार जब यह स्थिरता आ जाती है, तब व्यक्ति को अकेलापन बोझ नहीं लगता। फिर उसे किसी मित्र की कमी नहीं खलती, ना किसी भीड़ की जरूरत महसूस होती है। उसका ध्यान अब बाहर की बजाय भीतर की ओर लगने लगता है। अब उसकी खोज यह नहीं रह जाती कि दुनिया मुझे क्या दे रही है, बल्कि यह बन जाती है कि मैं अपने भीतर क्या देख रहा हूँ। वहीं से साधना की असली शुरुआत होती है। और जब साधना शुरू होती है तो जीवन का रंग ही बदल जाता है। अब न कोई अपेक्षा रहती है, न शिकायत। अब मन शांत होता है और उस शांत में ईश्वर का अभ्यास होने लगता है। जो लोग तुम्हारे बदलने से नाराज होते हैं, वो असल में कभी तुम्हें समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो साथ होता है वह तुम्हारी मजबूरी को नहीं, तुम्हारी कोशिश को देखना चाहते हैं। कभी कभी अपनों का दिया हुआ जख्म इस कदर गहरा होता है कि ना वह खून बहाता है, ना वह दिखता है, लेकिन भीतर से इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। तो कोशिश करता रहा, यह बहुत बड़ी बात है। हार जीत तो वक्त का खेल है, लेकिन हार मान लेना यह खुद से किया गया सबसे बड़ा धोखा होता है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया है कि हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं होता और हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं होता। जिस दिन इंसान अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है, उसी दिन वह दूसरे की वजह से टूटना बंद कर देता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, खुद से जुड़ने की ताकत है। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ सवालों ऐसे होते हैं जिनके जवाब हम खुद ही बन जाते हैं। अपने फैसलों, अपने सब्र और अपने सफ़र से अगर जिंदगी से हार गए तो लोग हंसेंगे, और अगर जीत गए तो वही लोग ताली बजाएंगे।
इसीलिए लोग की नहीं, अपनी अंतरात्मा की सुनो, वही हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। माफ़ मांग लेना कमजोरी नहीं है और माफ़ी कर देना मुखरता नहीं। दोनों ही काम वो इंसान करता है जो खुद को और अपने रिश्तों को खोने से डरता नहीं, उन्हें निभाने की हिम्मत रखता है। इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके वक्त पर किए गए फैसलों से होती है, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तभी असली किरदार सामने आता है। जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब इंसान दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देता है और अपनी छोटी छोटी कोशिश की हो सबसे बड़ा सहारा मानने लगता है। कभी भी इस दुनिया में सबको खुश करने का बोझ अपने कंधों पर मत लो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं समझते वे तुम्हारी सफाई भी नहीं समझेंगे। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी तुम्हारा मौन ही तुम्हारी आत्मबल की सबसे बड़ी घोषणा होती है। कुछ रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जब उन्हें छोड़ना ही उनके बचने का एकमात्र तरीका होता है। अगर किसी ने तुम्हें बिना कारण छोड़ा हो तो समझो लो उसने तुम्हें पहचानने की अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में खुद ही हार मान ली। असली ताकत वह होती है जब तुम टूटने के बाद भी मुस्कुरा सको और किसी को यह महसूस न होने दो कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान चल रहा है। हर बार जीवन में तेज चलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रुक कर सांस लेना, खुद से मिलना और आगे की तैयारी करना भी सफलता का हिस्सा होता है। परेशान मत हो, क्योंकि जो लोग खुद भीतर से खाली होते हैं वही दूसरों पर उंगली उठाते हैं। हर वह पल जिसमें तुमने किसी की मदद की बिना शर्त, वही तुम्हारा सबसे कीमती समय था। बाकी सब तो बस गुजरता वक्त था। तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता है, समझना नहीं। कभी खुद से यह मत पूछो कि तुम दूसरों के लिए क्या हो, खुद से यह पूछो कि तुम अपने लिए क्या हो। यही सवाल जिंदगी की दिशा तय करता है। जिसने तुम्हें तब अपनाया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, उसे कभी नज़रअंदाज मत करना। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं। कई बार तुम जिस मोड़ को अंत समझते हो वही मोड़ तुम एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का होता है। जो इंसान बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ ले सके, उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी खामोशी की कदर करना सीखो, क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से चलती है। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देख पाते वे तुम्हारी सफलता का संयोग कहकर टाल देंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किन रातों से गुजरे हो। अक्सर सबसे मजबूती दिखाने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर दर्द को अपने भीतर दबाकर दूसरों को मुस्कुराना सिखाया होता है। कभी किसी को इसलिए मत बदलो कि वह तुम्हारे लायक बने, बल्कि वह खुद को इतना समझदार बना लो कि तुम उसके बदलने की जरूरत ही महसूस न करो। वक्त हर किसी को बदलता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं समझदारी ही बचा सकती है। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम अपनी असली पहचान को खोल जाओगे, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही सुंदर है। कोई तुम्हें कितना भी समझाए, अगर तुम खुद को सुनना शुरू नहीं करते तो जिंदगी बार बार वही लाकर खड़ा करेगी जहां से तुम भागे थे। हर इंसान के अंदर एक कोना सा ऐसा होता है जहां वह सबसे ज़्यादा अकेला होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।